जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्रावण महीने में होने वाली एकादशी, जो पहले एकादशी है उसको पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत अधिकांश विवाहित दंपतियों द्वारा भी रखा जाता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस पुण्यदायी व्रत का पालन करते हैं, उनको भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाते हैं। श्रावण महीने में पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तों को आरोग्य, धन, धान्य, समृद्धि और संरक्षण प्राप्त होता है और इसकी कथा सुनना भी आवश्यक है। श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि इसके पुण्य फल के रूप में लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन लोग संतान प्राप्ति व संतान की रक्षा की कामना के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। तो उसका महत्व और उसकी कथा मैं आपको बता रहा हूँ। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक राजा हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम सव्या था। उन दोनों के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, फिर भी संतान न होने का दुख उन्हें हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन दुखी मन से राजा और रानी अपने मंत्री को सारा राजपाट सौंपकर वन में चले गए। इसके दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का भी विचार आने लगा, परंतु तभी राजा को यह एहसास हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर इस दुनिया में और कोई पाप नहीं होता है। तभी अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई देने लगते हैं और फिर राजा रानी उस दिशा में बढ़ते चले गए जिधर से उन्हें वेद पाठ का स्वर आ रहा था। कुछ आगे चलते हुए उनकी भेंट एक साधु से हुई। साधु के पास पहुंचने पर राजा रानी ने पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। तो साधु ने बताया कि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इसके बाद साधु ने राजा और रानी को विस्तार से पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया। यह सुनकर दोनों दंपति ने अगली पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की परम कृपा से उन्हें आखिरकार संतान की प्राप्ति हुई। मान्यताओं के अनुसार लोग इसके बाद पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना के साथ करने लगे। बताया जाता है शास्त्रों में कि इसके बाद ही पुत्रदा एकादशी का महत्व जानने लगा। ऐसे में कोई भी निसंतान दंपति इस दिन श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से इस दिन व्रत का पूजन और उपवास करते हैं, उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी पर होने वाले लाभों के बारे में बता रहा हूँ कि ये एकादशी व्रत एवं पूजन आपके सभी शुभ कार्यों एवं लक्ष्य की सिद्धि करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। दूसरा लाभ है कि इस एकादशी का व्रत और पूजन आर्थिक समृद्धि में भी सहायक है। यह आपके आय के साधन को स्थायी बनाने के साथ इसमें बढ़ोतरी देगा। अतः इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीसरा लाभ है मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। इस एकादशी पर नारायण की भक्ति करने से आपको मानसिक सुख शांति के साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। चौथा लाभ है एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु है। एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से भूलवश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ है मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए जब आप यह व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप
आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।